बहुत बड़ी खबर इसमें, युद्ध के बीच में ईरान के राष्ट्रपति का बयान आया है और हम परमाणु गतिविधि को नहीं रोकेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मसूद कि हम परमाणु गतिविधि को नहीं रोकेंगे और अब किसी भी स्थिति में नहीं रोकेंगे। ये ईरान के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो भी तब जब इतनी सारी चीजें चल रही थी। युद्ध के बीच में ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दे दिया है कि वो परमाणु गतिविधि अब किसी भी हाल में नहीं रोकेंगे। शिवानी, गतिविधि अगर परमाणु गतिविधि नहीं रोकेंगे, ये शायद इस तरह की, पहले तो वो इनकार कर रहे थे कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, लेकिन वो परमाणु गतिविधि रोकेंगे ही नहीं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए, बिल्कुल ईरान ने बार बार यही कहा है कि जो न्यूक्लियर पावर वो बना रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहा है, अपने भले के लिए बना रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इजराइल साफ कहता है कि ये जो न्यूक्लियर ताकत, अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, सीधे तौर पर इजराइल को ऊपर हमला करने के लिए, और साथ ही जो हूथीज हैं, जो प्रॉक्सी आर्मीज हैं ईरान की, उनको भी सौंपे जा सकते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस खतरे को टालने के लिए ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। और अभी का जो अपडेट आप बता रहे हैं राजीव, कि ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमें न्यूक्लियर शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि वो झुकने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो जंग है वो एक निर्णायक जगह पर पहुंच चुकी है, एक ऐसा मोड़ जहां पर एक तरफ अमेरिका, इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला करेंगे, वहीं ईरान ये संकेत दे रहा है कि वो भी रुकने वाला नहीं है, वो झुकेगा नहीं। और जिस तरह के हमले वो कर रहा था इजराइल के ऊपर, वो हमले अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी उसको काउंटर करना है। तो ये शिवानी, तेहरान पर तो इस समय अटैक कर रहा है, ईरान के कई हिस्सों में इस समय अटैक कर रहा है इजराइल, लेकिन क्या ईरान की तरफ से कोई अटैक, कोई पलटवार इस समय इजराइल पर चल रहा है? देखिए, फिलहाल जो कोई सायरन्स जिस तरह के बजते हैं, अभी कोई सायरन साउंड नहीं हुआ है। और जब कोई अटैक होने वाला होता है राजीव, उसके लगभग 10 मिनट पहले इजराइल का जो आईडीएफ है वो अलर्ट्स जारी कर देता है। तो फिलहाल इस तरह का अलर्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कब कैसे कहां से मिसाइल आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पिछले 9 दिनों से यही चल रहा है कि जब भी सायरन साउंड होता है, विद इन मिनट्स लोग जो है शेल्टर्स में पहुंच जाते हैं। और जितनी भी इमारतें हैं, ज्यादातर इमारतों के आसपास ऐसे शेल्टर्स हैं जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भागते हैं। कल देर रात 2:30 बजे ऐसा एक सायरन बजा था, जहां पर सब लोग, जिस इलाके में मैं रुकी हूँ तेल अवीव के पास,